हम लोग रुके थे थर्ड वाले एग्जाम्पल पर। सुनाओ, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, चेक करो बाकी लोग। स्टेप 1, पी आई इक्वल टू, अभी डायरेक्ट लिखना, डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 एफ ऑफ डी, और एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टेस टू माइनस 3x इंटू एक्स टेस टू माइनस 3, ऐसे लिखा। तो क्या होगा, ई टेस टू माइनस 3x आगे आएगा, राइट। डी की जगह पर क्या रखोगे, डी प्लस है, लेकिन एक वन है आपका -3, तो क्या होगा, डी माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 6d माइनस 3 प्लस 9 इंटू एक्स एस टू माइनस 3। सो नाउ ई रेस टू माइनस 3x 1 अपॉन, ये क्या रहेगा, ए माइनस ब्रैकेट स्क्वेयर दैट इज डी स्क्वेयर माइनस 6d प्लस 9, बराबर है, प्लस 6 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना होगा, प्लस 6d माइनस 18 प्लस 9 इंटू एक्स एस टू माइनस 3 होगा, माइनस 6d प्लस डी कैंसिल, 9 प्लस 9 18 और माइनस 18 कैंसिल। सो ई रेस टू माइनस 3x 1 अपॉन कितना हो रहा है, डी स्क्वेयर एक्स एस टू माइनस 3 से हो रहा है। अभी डी स्क्वेयर है तो 2 बार इंटीग्रेशन आएगा, तो 2 बार इंटीग्रेशन इस तरह होगा, ई रेस टू माइनस 3x डबल इंटीग्रेशन एक्स एस टू माइनस 3 इंटू डी एक्स, और दूसरे इंटीग्रेशन का दूसरा डी एक्स। अभी इसे क्या करोगे, ये कट, एक्स एस टू माइनस 3 और ये एक्स रेस टू 1 है, एक्स रेस टू कितना होगा, ई रेस टू माइनस 3x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू कितना होगा, एक्स रेस टू माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2 एंड दिस इज डी एक्स। सो ई रेस टू माइनस 3x अपॉन माइनस 2 आएगा, एक्स रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस ओवरऑल ई रेस टू 3x, राइट, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज 2, एक्स रेस टू माइनस 1 नीचे आया तो प्लस x हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट अ पी आई। ये आंसर आना चाहिए था, कुछ लोगों का आया होगा, माइनस 3x ई रेस टू माइनस 3x ऐसे, ओके, कुछ लोगों का ऐसे आंसर आया होगा। अगला फोर्थ, पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब ऑफ 1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू रूट एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू रूट एक्स। स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं।
आया है। ये बड़ा सिंपल था, बड़ा मस्त था, बड़ा सोचने वाला पार्ट था, आपको रखते आना चाहिए था डी की जगह पर क्या। ठीक है, देखो ट्राई करा होगा आप लोगों ने। अभी देखो स्टेप 1, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स, और ये क्या हुआ रूट एक्स। ठीक है, अभी क्या होगा, पुट डी इज इक्वल टू डी प्लस ए, तो डी प्लस कितना होगा 1, ई रेस टू एक्स आगे आएगा, डी की जगह पर क्या होगा डी प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब इंटू रूट एक्स, मतलब एक्स रेस टू कितना होगा 1/2 होगा। अभी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, सो दिस इज ई रेस टू एक्स 1 अपॉन डी क्यूब, 1 अपॉन डी क्यूब इंटू एक्स रेस टू 1/2। अभी 3 बार है तो कितने बार इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, 1 बार 2 बार, एक्स रेस टू 1/2 यू कैन राइट डी एक्स एंड डी एक्स। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ई रेस टू एक्स। ओके, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 1/2 है और यहाँ पर है 1, तो एक्स रेस टू कितना होगा 3/2, सो इट इज़ रिटन एज एक्स रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये डी एक्स और डी एक्स लिखा। 3/2 है तो उल्टा जाएगा तो कितना होगा ई रेस टू एक्स इंटू 2/3 होगा। डबल इंटीग्रेशन अगेन एक्स रेस टू 3/2 डी एक्स एंड डी एक्स। अभी हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो इधर कुछ नहीं, मतलब 1 नहीं आता अपने को कैल्सियम में डालना, 3/2 प्लस 1 करना 5/2 मिलेगा। ठीक है, सो हियर ई रेस टू एक्स इंटू 2/3 इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स रेस टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 एंड दिस इज डी एक्स। सो ये फिर से उल्टा होगा ई रेस टू एक्स इंटू 2/3 इंटू 2/5 इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 5/2 डी एक्स। सो नाउ दिस इज ई रेस टू एक्स 2 इंटू 2 4, 5 3 जा 15, एक्स रेस टू 5/2 का क्या रहेगा एक्स रेस टू 7/2 डिवाइड बाय 7/2, उल्टा उल्टा सुल्टा। सो ई रेस टू एक्स इंटू 4 अपॉन ये 15 है, ये कितना होगा 2/7 इंटू एक्स रेस टू 7/2 होगा। सही है, मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली हमको मिलेगा ई रेस टू एक्स, ये 4 2 जा 8 आगे आएगा, 15 7 जा 105 इंटू एक्स रेस टू 7/2, दैट इज़ नथिंग बट पी है। ऐसा आंसर आना चाहिए था। आया था, आया होगा तो सही है। डन। ओके, सो यहाँ पर हमारा टाइप नंबर 5 ख़त्म होता है। टाइप नंबर 6 जो कि आखिरी टाइप है और एक ही एग्जाम्पल है, आएगा तो वही एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड सेट से अगर आप चलोगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर बहुत सारे टाइप्स एक ही एग्जाम्पल में कवर अप हो जाते हैं। सो टाइप नंबर 6 ऐसा है जहाँ पर एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल में सारे टाइप्स आ जाते हैं, तो वो चांसेस है ज़्यादा पूछने का। ठीक है, सो अब लास्ट टाइप नंबर 6, 1 upon f of d x into v is equal to 1 upon f of d x into v equal to x minus f dash d upon f of d bracket 1 upon f of d multiply by v, 1 upon f of d x into v equal to x minus f dash d upon f of d bracket 1 upon f of d into v, where v is any function of x. Note, use this type of operator 1 upon f of t on product of two function out of which one is x, okay. ठीक है, चलो देखो, पहचानने के लिए बहुत सही है बट कोशिश करेंगे। देखो 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी अगर है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी है
वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी है, तो क्या करना, x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी इक्वल टू एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी, ब्रैकेट वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी इक्वल टू एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी, ब्रैकेट वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी, where v is any function of x. वही है, use this type of operator 1 upon f of d on product of two function out of which one is x. उन दोनों में से एक ने क्या होना चाहिए, x. अगर आपको टाइप 5 याद है तो 1 क्या होना चाहिए, e raised to x, ठीक है ऐसा. So 1 upon f of d x into v equal to x minus f dash d upon f of d bracket 1 upon f of d into v, ठीक है, x minus f dash d upon f of d bracket 1 upon f of d into v. क्लियर है, ठीक है, 3 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, नोटबुक क्लास पेज पर लिख लो. सोचना नहीं, डायरेक्ट लिख लो. किसी को लगेगा क्या है, तो सिर्फ लिख भाई, तो लिखते जा, तेरा काम हो जाएगा. और वो मन में बोल बोल के लिखो, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी, ब्रैकेट वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी. ऐसे लिखो, उसको लिखना है तो आपको आना है, लिखोगे तो आना ही आना है. याद हो गया, ठीक है. देखो भी और एक बार, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी अगर होगा तो क्या करना, एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी, राइट, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट, particular integral of differential equation d square y upon dx square minus 2 dy by dx plus y is equal to x e raised to x into sin x.
एक्स ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, चलो बताओ, मैं बताता हूँ, आप देख लो, समझ लो पहले, ठीक है। देखो अभी ऐसा एग्जाम्पल है, डायरेक्ट हो नहीं सकता, तो क्या करोगे, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कैपिटल डी इक्वल टू छोटा डी अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई माइनस टू डी वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स होगा, बराबर है। कॉमन को निकलेगा वाई, सो डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, वाई बाहर निकला, इज इक्वल टू, देखो एक्स ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स लिखा है। अब ये कौन से फॉर्म में हो गया, फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स से। लास्ट एग्जांपल है, आप थोड़ा ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी स्टेप वन, पी आई इक्वल टू क्या रहता है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या है, डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, ई रेस टू एक्स पहले लिखा, ई रेस टू एक्स पहले लिखा, एक्स इंटू साइन एक्स होगा। ओके, ऐसे लिखा मैंने। ऐसे लिखने का कारण क्या है, क्योंकि हमें याद है सर कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी अगर होता है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी अगर होता है, तो ई रेस टू एक्स क्या होता है, आगे आता है, और डी की जगह पर क्या रखते हैं, डी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय वी। 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी होगा, तो ई रेस टू एक्स आगे आता है, डी की जगह पर डी प्लस से मल्टीप्लाई बाय वी होता है। सो ई रेस टू एक्स आगे आ रहा है, देखो ई रेस टू एक्स आगे आया, ई रेस टू एक्स आगे आया, डी की जगह पर क्या होगा, डी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस टू इंटू डी प्लस वन ऐसे आएगा, और बचा कौन, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। अभी डी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर है, तो ये क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर, सो दिस इज डी स्क्वेयर प्लस टू डी प्लस वन, माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस टू डी माइनस टू प्लस वन इंटू एक्स साइन एक्स, सो प्लस टू डी माइनस टू डी, वन प्लस वन टू एंड माइनस टू जीरो। ओके, सो क्या आ रहा है, ई रेस टू एक्स 1 अपॉन, नीचे क्या दिख रहा है, डी स्क्वेयर इंटू एक्स साइन एक्स आ रहा है, बराबर है। कौन से फॉर्म में आ रहा है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी वाला आ रहा है, एक्स वी मतलब कौन है, साइन एक्स। तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी का फॉर्मूला क्या था, अभी जस्ट लर्न किया, एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी, बराबर है, ब्रैकेट करके 1 अपॉन एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय वी, ऐसे होता था, बराबर है। सो ये ई रेस टू एक्स लिखा, ऑब्जर्व करो, एक्स 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 ही लिखना है, माइनस एफ ऑफ एफ डैश ऑफ डी मतलब एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव, सो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2d डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी मतलब कौन आएगा, डी स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी मतलब डी स्क्वायर, एंड वी मतलब क्या होगा, साइन एक्स। ये डी जाएगा, बराबर है, तो ये क्या होगा, देखो, और उसके साथ आप इसको देखो, आपको याद है 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन वाला टाइप नंबर 2 क्या था, 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है, तो डी स्क्वायर की जगह पर क्या रखते, माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। जब ऐसे होता है तो पुट क्या करते हैं, पुट करते डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर मतलब माइनस वन, राइट, ऐसे। सो नाउ ये क्या होगा, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन डी इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पर कितना रख रहे हैं, माइनस 1 इंटू साइन एक्स आएगा, सही है। अभी बोलो, अभी ये माइनस आगे आएगा, सो माइनस ई रेस टू एक्स आया, ये साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, x इंटू साइन एक्स माइनस, देखो 2 लिखा, 1 अपॉन डी लिखा इंटू साइन एक्स लिख सकता। अभी ये फॉर्मूला कब लगता, टाइप नंबर 2 कब लगता, जब नीचे डी स्क्वायर होगा तब, यहाँ डी स्क्वायर है क्या नीचे, नहीं, तो फिर कौन सा, रिकॉल करो, 1 अपॉन डी फंक्शन ऑफ एक्स लग सकता सर,
इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स हो सकता. सो नाउ दिस विल बी ई रेस टू एक्स एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2. इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स. सो ओवरऑल माइनस ई रेस टू एक्स एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स. सो माइनस माइनस प्लस ओवरऑल पी आई इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई रेस टू एक्स बाहर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस एक्स. दैट इज द आंसर. ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइप नंबर 6 खत्म होता है अभी. और अगली सीरीज़ में आपको बने रहना है, तो अगले टॉपिक के लिए ज़रूर ज्वाइन करेंगे. वो होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. 2 सम फिक्स आती ही है, मतलब और में आते हैं लेकिन फिक्स आता है. और वो ऐसा सम है, ऐसा टाइप है जो एग्जाम्पल में बोल कर आता है, वह आगे लिख कर आता है, सॉल्व बाय वीपी मेथड, इसलिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ओके आप लोग लिख लेंगे एग्जाम्पल और मिलेंगे अगले लेक्चर में.